हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं मोदी मेथड है जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, यानी कि मोदी मेथड से कैसे हम ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारा मोदी मेथड होता है यानी कि मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड होता है। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि ये जो मेथड होता है इससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते हैं, यानी कि चाहे हम लीस्ट काउंट मेथड से सॉल्व किए उस पर अप्लाई करते हैं, चाहे हम वोगल्स ऑफ प्रॉक्सी मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व किए रहते हैं उस पर क्या करते हैं, इस मेथड को अप्लाई करते हैं और यहां से हमें क्या मिलता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, और इस मेथड को ज्यादातर हम वोगल अप्रॉक्सी मेथड पे अप्लाई करते हैं, इसलिए क्योंकि जो हमारा वोगल्स अप्रॉक्सी मेथड होता है उससे हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, ज्यादा हमको अच्छा मतलब ज्यादा हमको सही सोल्यूशन मिलता है, जो हमारी वैल्यू आती है वो एग्जैक्ट आती है, तो क्या करते हैं हम उस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वोगल्स मेथड था, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा क्या था मेथड था, ठीक है, इस पे जब हम अप्लाई किया, यानी कि इसको हमने सॉल्व किया था, इसको जो सोल्यूशन आया था, ठीक है, यानी कि जो इसका हमारे पास सोल्यूशन आया हुआ था, ये जो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आया हुआ था, यानी कि वोगल्स मेथड से जब हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है, तो क्या किया था, यानी कि जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारा क्या होता है, ये बेसिक सोल्यूशन आया था। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी पे हम मोदी मेथड क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, अप्लाई करके ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमने जो लीस्ट काउंट का यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का और वोगल्स अप्रॉक्सी मेथड का, ठीक है, इन सब की वीडियो हमने अपलोड कर दी और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, इस पे करना है, हमको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी अप्लाई मोदी मेथड। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हमने जो S5 लिया है ये मतलब पीछे हमने क्वेश्चन से जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जो टोटल सप्लाई की वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी टोटल डिमांड से। ठीक है, जब सप्लाई की वैल्यू ज्यादा आती है तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक कॉलम यानी कि डमी कॉलम ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने एडवांस में डमी कॉलम क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं मोदी मेथड को। ठीक है, एंड फाइंड आउट a set of number of UI and VJ। ठीक है, फॉर विच यानी कि जो ये क्या होता है, यानी कि CIJ इक्वल टू होता है UI प्लस VJ होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये हमारा रो है, ठीक है, तो यहाँ पे U1 मान लेते हैं, यहाँ पे U2 और यहाँ पे U3 और यहाँ पे U4। ठीक है, और जो हमारी ये वैल्यू पूरी है, ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2, यहाँ पे V3 और यहाँ पे V4 और यहाँ पे V5। ठीक है, आप नीचे भी लिख सकते हो, नीचे मेरे पास जगह नहीं तो मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे, यानी कि जो हमारा वो आया था, सोल्यूशन आया हुआ था, ठीक है, यानी कि जो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आया था, ठीक है, हम इसी पे अप्लाई करते हैं। ठीक, लेकिन हमने उस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, नंबर ऑफ एलोकेशन जो है, यानी कि जो सेल में एलोकेशन आए हुए हैं वो क्या हमने लिखा नहीं है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, उसके बाद U1 V1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जो सारे एलोकेशन आए हुए थे उन्होंने क्या कर दिया, हमने फिलअप कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, U1 और V1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सारे U के यानी कि U1 U2 U3 U4 की, अब V1 V2 V3 V4 V5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें एक चीज पहले देखना होगा, जिस रो में या फिर कॉलम में, ठीक है, नंबर ऑफ एलोकेशन है। ठीक है, यानी कि हम अगर देखेंगे रो देख वैल्यू देखते हैं तो यानी कि जो हमारा रो 4 है इसमें क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, एलोकेशन है। ठीक है, यानी कि ऑक्युपाइड सेल है। ठीक, और यहाँ पर कॉलम 3 में भी है। ठीक है, तो चाहे हम U4 की चाहे हम V3 की वैल्यू क्या कर लें, 0 ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें ज्यादा यानी कि ज्यादा नंबर यानी कि एक से ज्यादा होते हैं, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्युपाइड सेल होते हैं या फिर जिसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन होते हैं, उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, U1 या फिर V1 की। ठीक है, यानी कि U की या फिर V की, चाहे U4 हो चाहे यहाँ पर V3 की ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से U4 की वैल्यू हमने ले लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये सारी वैल्यू यहाँ पर ये 3 वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से V2 V3 V4 की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
तो यानी कि हम जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यानी यहाँ से, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि सी, ये क्या है, 4 है, ठीक है, 4 2, सी 4 2 की वैल्यू है, ठीक है, यानी कि ये 4 कॉलम है और सॉरी 4 रो है और सेकंड क्या है, कॉलम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, U4 प्लस V2, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यानी इसकी वैल्यू 12 हो गया, इक्वल टू 0 प्लस V2, यानी कि V2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे हम निकालेंगे 4 3 पे, यानी कि यहाँ पर U4 प्लस V3, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 16 इक्वल टू 0 प्लस V3, यानी कि यहाँ से V3 की जो वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 4 4, यानी कि यहाँ से U4 प्लस V4, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, 6 इक्वल टू 0 प्लस V4, यानी यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, V4 इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें मिल गया V2 इक्वल टू 12 मिल गया, V3 इक्वल टू 16 और V4 इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमें निकालना किसकी वैल्यू है, 1 की, V1 की और V5 की, ठीक है, यानी V1 और V5 की निकालनी है। अब हम क्या करें, इससे पहले U3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। U3 कहाँ निकालेंगे, यहां से, ठीक है। तो ये क्या है, यानी कि ये थर्ड कॉलम है, यानी कि C3, ठीक है, C3 और 2, तो यहां से क्या हो जाएगा, U3 प्लस V2, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, तो ये C32 की जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू U3 की वैल्यू हमको निकालनी है और V2 की वैल्यू हमारे पास है 12। तो यहां से U3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर लाओगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। सेम ही काम करेंगे U2 की वैल्यू निकालने के लिए। U2 की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, यानी कि यहां से इससे क्या करेंगे, U2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि U2 की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट जब करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा C23 इक्वल टू U2 प्लस V3, इसकी वैल्यू गिवन है पास, ठीक है, यानी कि 14 इक्वल टू U2 की फाइंड आउट करना है, V3 की वैल्यू आई है 16, तो U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। अब हमारे पास U2 की वैल्यू माइनस का 2 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जब हमारे U2 की वैल्यू माइनस का 2 आ गया और ये C की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर V5 की वैल्यू आ जाएगी, V5 की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जो हमारा V5 होगा, यानी कि V5 की वैल्यू वो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, U1 निकालना है, ठीक है। तो यहां से यानी कि हम यहां से क्या कर सकते हैं, U1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, C13 इक्वल टू U1 प्लस V3, ठीक है। तो यानी कि यहां से V3 यानी इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि यहाँ पे 12 है, ठीक है, और 12 इक्वल टू U1 की वैल्यू हमको निकालनी है और V3 की वैल्यू है हमारे पास 16, तो U1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, V1, ठीक है। तो V1 का हम यहाँ पे देखेंगे ये है, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, 4 इक्वल टू U1 प्लस V1 होगा, U1 की वैल्यू माइनस का 4 है, इधर आएगा तो 8 हो जाएगा V1 की वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे C11 इक्वल टू U1 प्लस V1, इसकी वैल्यू माइनस का 4 V1 और V1 इक्वल टू 8, ठीक है। और हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। हम क्या लिए, सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। U3 की वैल्यू आई थी हमारे पास जो माइनस का 6, U2 की वैल्यू माइनस का 2 और U1 की वैल्यू जो है माइनस का 4 है, ठीक है। यानी कि ये सारी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहां से, ठीक है। अब इसके बाद हम डेल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जब हम डेल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे हम डेल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा डेल आईजे होता है, ठीक है, वो होता है डेल आईजे इक्वल टू C आई जे माइनस ब्रैकेट में U आई
प्लस वीजे, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या करेंगे, डेल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और डेल की वैल्यू उसके लिए कैलकुलेट करते हैं जो मतलब अनऑक्युपाइड है, यानी कि जिसके पास ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, इसकी हम क्या करेंगे, डेल आई जे कैलकुलेट करेंगे। फॉर फाइंड डेल आई जे वी हैव डेल आई जे इक्वल टू सी आई जे माइनस ब्रैकेट में यू आई प्लस वीजे, ठीक है, फॉर अनऑक्युपाइड सेल। हम क्या करेंगे, ओनली अनऑक्युपाइड सेल के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो हो जाएगा डेल 1 2 पे क्या है, मतलब ऑक्युपाइड नहीं है, ठीक है। यानी कि जो हमारा 1 2 है, यहाँ पे ये 1 2 है, ठीक है, और ये क्या होगा 1 4 होगा, ये 1 5 होगा, ऐसे करेंगे, सबको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 1 2 पे, ठीक है, तो 1 2 पे 8 होगा माइनस और ब्रैकेट में यू वाई, ठीक है, यानी कि यू वन की वैल्यू माइनस का 4 है, और जो हमारा यू वन की वैल्यू माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, मतलब इसके यहाँ पे V2 की वैल्यू प्लस का क्या है 12, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 8, अब ब्रैकेट में प्लस का 8 यानी कि 0 आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे क्या करेंगे, सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1 4 पे करेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस, ठीक है, 12 माइनस 2 होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। सेम ऐसे करेंगे 1 5 पे करेंगे, ठीक है, तो 0 ब्रैकेट में -4 प्लस का 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऐसे सेम 1 2 पे करेंगे, ठीक है, डेल 1 2 तो 20 माइनस, ठीक है, जो हमारा डेल 2 1 होगा 20 माइनस हो जाएगा 8 हो जाएगा और 6, ठीक है, तो माइनस का 6 प्लस का 8 यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगा वो आपके पास जो वैल्यू आएगी इसकी, जब इसकी यहाँ पे 2 होगा माइनस का 2, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद करेंगे डेल 2 2 पे करेंगे तो 16 माइनस का 2 प्लस का 12, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 6, ठीक है। उसके बाद डेल 2 4 का निकालेंगे 10 माइनस का 2 प्लस का 6 इक्वल टू इसकी वैल्यू 6 आएगा। उसके बाद डेल 3 1 पे निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 26 माइनस 6 प्लस का 8, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 24, ठीक है। यहाँ पे और निकालेंगे डेल 3 3 के तो 18 माइनस 6 प्लस का 16 इक्वल टू 8 आ जाएगा। और डेल 3 4 पे निकालेंगे जब हम डेल 3 4 के 24 माइनस का 6 प्लस का 6 इक्वल टू 24 वैल्यू आएगा। और उसके बाद निकालेंगे डेल 3 5 पे तो 0 ब्रैकेट में 6 प्लस 2 इक्वल टू 4 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एंड देन निकालेंगे डेल 4 1 पे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 8 माइनस का ब्रैकेट में होगा 0 और प्लस 8 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगा 0। और डेल 4 5 पे निकालेंगे तो 0 ब्रैकेट में 0 प्लस 2 इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि सारी वैल्यू क्या 0 से बड़ी है या फिर 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप देखते होगे तो सिर्फ एक वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रहा है, निगेटिव, ठीक है, ये वैल्यू क्या है निगेटिव है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको सेल में जाकर, ठीक है, हमें अगेन क्या करना होगा कि उस क्वेश्चन को, यानी कि यहाँ पर वो जिस सेल की वैल्यू निगेटिव आ रही है, यानी कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो हमारा वो सेल है, ठीक है, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक्स वैल्यू लेना पड़ेगा मिनिमम, ठीक है, उसको ऐड करना पड़ेगा और इसको हमको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको आगे नेक्स्ट टेबल बना के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे -2 हमारी निगेटिव वैल्यू आई, कहाँ पे आई है, डेल 4 5 पे, ठीक है। तो हमारा जो डेल 4 5 है वो कौन सा है, ये हमारा है ये वैल्यू, ठीक है, यानी कि ये 4 है, 4 मतलब रो है और 5 क्या है कॉलम हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, ठीक है। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि हम ऐसा पाथ फॉलो करते हैं कि यहाँ से चलना शुरू करें फिर वापस हम इसी पे आ जाएं, ठीक है। तो वहां पर एक वैल्यू हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे, ठीक है, प्लस का, ठीक है। तो चाहे तो हम यहाँ से चले ऐसे, तो हमें क्या करना होता है कि चलना ऐसे होता है कि यहाँ से यहाँ जाएं, अगर यहाँ जाते हैं तो फिर वापस आ जाएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक सेल को छोड़ के 2 सेल का लेके चलेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, एंड देन एक सेल को छोड़ के वापस आ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या करेंगे -x, अगेन यहाँ पे +x और यहाँ पे
माइनस का x, ठीक है। ये वैल्यू लेंगे, इन दोनों से क्या करेंगे हम नेगेटिव वैल्यू लेके चलेंगे और एक जो नेगेटिव मिनिमम वैल्यू होगा उसको लेकर ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कुछ जो होगा, जो ऑक्यूपाइड सेल होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए चेंज होगा, जो हमारा पाथ है, ठीक है, वो क्या हो रहा है कि वहां पे नेगेटिव आ रहा है, तो यानी कि लॉन्ग पाथ हो रहा होगा, ठीक है। मतलब लॉन्ग पाथ उसको ट्रेवल करना यानी कि मैक्सिमम कॉस्ट वहां पे आ रही हुई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट तब आ जाएगी, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू को, जो हमारी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आई है, ठीक है, इसको दोबारा टेबल बना के सॉल्व करेंगे। जब हमारी वैल्यू ये पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे अलग, मतलब तो आगे हमारा क्या होगा, वो ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। जब तक हमारी वैल्यू प्लस नहीं आएगी तब तक हम क्या करेंगे, अगेन ऐसे एक्स लेके सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो इसका हम नया टेबल बनाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मिनिमम वैल्यू लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी चूज यानी कि डेल 4 5 इक्वल टू -2 है, ठीक है। एक्स इक्वल टू मिनिमम, मिनिमम वैल्यू कौन सी लेंगे हम, ठीक है, हम मिनिमम वैल्यू वो लेंगे जिसमें हम माइनस किए हुए हैं, यानी -x पे और माइनस जो यहाँ पे x है, -x का यानी कि ऑक्यूपाइड का क्या है 30 है और यहाँ पे 50 है, ठीक है। तो क्या करेंगे 30 और 50 में से मिनिमम, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 30 मिनिमम हो जाएगी। अब हमारा जो नया टेबल बनेगा, ठीक है, वहां पे से क्या होगा 30 माइनस, ये 30 गायब हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 30 क्या होगा ऐड हो जाएगा, यहाँ से भी क्या होगा 30 माइनस होगा और यहाँ पे 30 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो नया टेबल बनेगा, फिर से क्या करेंगे हम, यही कैलकुलेशन फिर से करेंगे सारे, ठीक है। अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा तो हमारा वो क्या होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। ये क्या हुआ, हमने अगेन टेबल बना लिया, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, U1 और U2 U3 और U4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे V1 V2 V3 और V4, यहाँ पे V5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे जहां पे नंबर ऑफ सबसे ज्यादा एलोकेशन, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड जो सेल है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे 0 ले लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा 12 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा और यहाँ पे 6, ठीक है। और यहाँ पे जब हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 आ जाएगा, क्योंकि CI जो C की वैल्यू 0 है, यहाँ पे U की वैल्यू भी 0 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेम जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था वैसे सेम इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी CIJ होती है उसकी वैल्यू 6 है, ठीक है। और जो V2 की वैल्यू माइनस करेंगे तो 6 माइनस 12 करेंगे, माइनस का 6 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे सॉल्व जब हम करेंगे, यहाँ 14 है, ठीक है, यहाँ पे 16 वैल्यू है, तो 14 माइनस 16 करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। जब हम सेव यही चीज यहाँ पे जाएंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या 12 है और माइनस का 16 जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 4 है, ये क्या होगा प्लस का 8 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये सारी क्या होंगे वैल्यू आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब सेम यही काम क्या करेंगे हम, यहाँ से डेल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो डेल की वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा, ठीक है, यानी कि जो हमारा डेल IJ इक्वल टू होता है वो क्या होता है CIJ और ब्रैकेट में UI प्लस VJ, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो हमारे यानी कि डेल IJ जो होता है वो क्या होता है, यानी कि जो डेल IJ होगा, यानी कि हम यहां से निकालेंगे, यानी कि डेल 1 2, ठीक है, यानी कि डेल 1 2 क्या होगा 8 और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। सेम यही काम दूसरा करेंगे, डेल 1 4 करेंगे, ठीक है, तो 22 माइनस का 4 और यानी कि प्लस का 6, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी डेल 1 2 पे, यानी कि यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस करेंगे 20 वैल्यू आ जाएगी। सेम ही निकालेंगे डेल 1 5 पे, तो यहाँ पे 0 ब्रैकेट में माइनस का 4 और फिर 0 इक्वल टू प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे निकालेंगे डेल 1 5 हो गया, डेल 2 1 पे, डेल 1 2 पे क्या होगा 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 8, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 14। ऐसे सेम निकालेंगे डेल 2 2 की वैल्यू, तो जो हमारी डेल 2 2 है क्या 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 12 इक्वल टू 6 वैल्यू आ जाएगा। सेम निकालेंगे डेल 2 4 पे, निकालेंगे डेल 2 4 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 6, यानी वैल्यू आ जाएगा 4। डेल 2 4 पे निकाल लिए एंड देन इसके बाद निकालेंगे डेल 3 1 पे, ठीक है। तो जो हमारा डेल 3 1 है, डेल 3 1 माने कि 26 जो होगा 26 माइनस का 6 और
प्लस का 8, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 24, ठीक है। इसके बाद निकालेंगे डेल 3 1 हो गया, उसके बाद डेल 3 3 पे, ठीक है। 18 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 6 और हो जाएगा प्लस का 16, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डेल 3 3 की, इसकी वैल्यू, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगा 10, ठीक है। नहीं 8 आएगा, सॉरी, ठीक है। अगेन निकालेंगे हम डेल 3 4 पे, तो जो हमारा डेल 3 4 है 24 माइनस 6 और प्लस का 6, यानी इसकी वैल्यू 24 ही आएगी, ठीक है। अगेन निकालेंगे हम डेल 3 5 पे, तो जो हमारा डेल 3 5 है वो 0 माइनस का 6 और प्लस का 0, यानी कि ये 6 आ जाएगा। अगेन हम निकालेंगे डेल 3 5 हो गया, अब 4 1 पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 0 माइनस का 8, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे तो ये प्लस का 8 है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम जब यहाँ पे देखेंगे तो सारी जो वैल्यू आ रही है वो सब के सब क्या आ रही है, प्लस में आ रही है या फिर 0 के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि सिंस ऑल डेल आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन जो हो जाएगा, सोल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड यूनिक, क्या होगा, सोल्यूशन यहां से यूनिक होगा, ठीक है। अब जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां से निकालेंगे तो जो हमारी पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, 4 इंटू 50 कर लेंगे, 12 इंटू 50 करेंगे, 14 इंटू 140 करेंगे, 6 इंटू 60 कर लेंगे और 12 इंटू 10 कर लेंगे, 16 इंटू 20 करेंगे और 6 इंटू 40 कर लेंगे, ठीक है। ये पूरी वैल्यू हमारी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखेंगे वो क्या होगा, ये पूरी वैल्यू लिखेंगे। यानी कि जो हमारा ऑक्युपाइड सेल था वो क्या है, नंबर ऑफ 8 ऑक्युपाइड सेल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3800, ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। थैंक यू।